लाइट देना। उपासना जी, पूछना चाहूंगा आपसे, किस तरह के किरदार निभा रही हैं आप, और जो हास होता है किसी कलाकार के लिए, हास का मतलब कितना मुश्किल होता है आपको? आपके लिए तो काफी आसान है, लेकिन ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो मतलब कॉमेडी करना या सेंस ऑफ ह्यूमर होना कितना बड़ा चैलेंज है? मुझे लगता है कि कॉमेडी से मेरी आवाज ही वैसे तो बहुत सबसे पहले बता दूं कि ये हमारा सीजन 4 है और कभी भी कोई भी शो आजकल कोई 3 महीने चलता है, कोई 6 महीने चलता है और बहुत जल्दी शोज बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारा 4th सीजन है, नादानिया, फिर टोटल नादानिया, ये नादानिया, फिर ये नादानिया, ये अपने आप में ये प्रूव करता है कि ये हिट सीजन है और तभी चैनल किसी भी शो को दोबारा लाता है अगर उसकी टीआरपी हो या लोगों की लाइक हो। तो हमारे शो को पहले से ही काफी पसंद किया जाता है। और जहाँ तक कॉमेडी का पूछ रहे हैं मुझसे, तो डेफिनेटली कॉमेडी, मुझे लगता है एक्टिंग का अगर हम कोई भी सोचे तो एक्टिंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो कॉमेडी है। उसकी टाइमिंग उसमें होनी बहुत जरूरी है और भगवान की दया है कि शायद मुझमें वो थोड़ा बहुत है जो लोग पसंद करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी करना, इसलिए भी अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल देखती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ ना तो एक्टर्स को देख के लोग बोलते हैं अरे देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है। तो मैं जब जाती हूँ तो लोग पहले स्माइल करते हैं और उसके बाद बोलते हैं अरे वो बुआ जा रही है, अरे वो पास्ता जा रही है। या वो मुझे बहुत एक तरह से ऐसे मुझे लगता है जैसे मुझे कोई अवार्ड दे रहा हो। तो कॉमेडी करना मुझे हमेशा पसंद है और मैं करती हूँ। बस मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि देखिए काफी सारे शोज हैं, काफी सारे रियलिटी शोज हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा होना चाहिए क्योंकि फैमिली बैठ के देखती है, तो कभी कभी एक लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले कॉमेडी को ऐसा समझा जाता था कि कॉमेडी में वल्गैरिटी बहुत जरूरी है, तो चीप लाइन्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स हुआ करते थे। लेकिन हमारा ये जो शो है ये फैमिली शो है और इसे आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स सबके साथ मिलकर देख सकते हैं। और ये शो ये प्रूव करता है हमारा शो कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप चीप डायलॉग से ही हंसा सकते हैं, आप सिचुएशंस के साथ हंसा सकते हैं। आपकी जो रोज रोज पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके चेहरे पर हंसी ले आती है, तो उसी को लेकर ये शो बनाया गया है जिसमें कि मैं मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, तारावंती वर्मा पटियाले वाली। और ये मेरे छोटे बेटे हैं पप्पू, और जैसा नाम है पप्पू वैसी इनकी हरकतें हैं। और ये नंदू है, ये शरीफ है, और इनकी जो मेरी बहू है चंदू, ये कमाती है, लेकिन तारावंती वर्मा जो है वो इतनी डोमिनेटिंग लेडी है कि वो उस बात की कोई कदर नहीं करती। लेकिन हाँ, जहाँ पे ये भी जैसे एक देश में अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, विचार हैं, लेकिन आपस में झगड़ते हैं, लेकिन जब उनकी कंट्री पे कोई बाहर से अटैक करता है ऐसे ही एक परिवार पे, तो वो फिर परिवार का प्यार शो होता है, वो फिर सब यूनाइट हो जाते हैं और बाहर के कोई भी आए तो उससे लड़ते हैं। ये बहुत ही क्यूट फैमिली है, आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोग जो ऐसे लड़ाई झगड़ा वो सब चलता है। बहुत खूबसूरत शो है। पिछले सीरियल और ये सीरियल को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें हमें क्या डिफरेंस देखने मिलेगा पिछले सीरियल से? मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि पहले भी हिट था और मैं चाहती हूँ ये भी हिट रहे। तो पहले भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, इससे कोई ज्यादा डिफरेंस हम कहें तो वो तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है। हमारे जो राइटर हैं वो बहुत नोन इंडस्ट्री के कॉमेडी के राइटर हैं, बहुत फिल्में उनकी हिट रही हैं, बट्टू पारिक जी। हमारे डायरेक्टर अच्छे हैं और टीम सेम है, हम लोग सब सेम कैरेक्टर, जो मेन यही
4 कैरेक्टर्स आपको इस सीरियल में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम अलग कर रहे हैं या ऐसा, एक फैमिली की कहानी है। दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। हाँ, हम लोग दिल्ली में रहते थे और हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। अब दिल्ली और मुंबई में क्या डिफरेंस है कि जैसे हम वहाँ पे आ जाते हैं तो हमें छोटे फ्लैट्स में रहना पड़ता है, पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैं बोलती हूँ कि दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ तो मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिलता, आसपास कहते हैं समंदर ही समंदर है। ऐसे कौन सा समंदर है कि मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, और गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, तो कैसी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारी बड़ी सिटीज, आप सिर्फ बॉम्बे मत लीजिए, बड़ी सिटीज में हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, वो सब इसमें है। उपासना जी से तो जान लिया कि उनका कैरेक्टर क्या है, बट भाई पप्पू और नंदू और कंसारा तो बड़े शांत लग रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या कैरेक्टर्स है, क्या स्पेशलिटी है इस सीरियल की? नंदू के बारे में बात किया जाए तो नंदू एक बहुत ही भोला लड़का है। बेसिकली बहुत मन साफ है उसका, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन आजकल जो हर मर्द की कहानी है, अपनी बीवी और माँ के बीच में पिस रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कभी लगता है बीवी को सपोर्ट करूँ, कभी लगता है माँ को सपोर्ट करूँ, तो बस उसी में पिसता जा रहा है बेचारा। और साथ में प्रोफेशनली राइटर भी है, यहाँ पर आया है बॉलीवुड में अपना लक ट्राई करने के लिए। आगे आगे आप शो में देखेंगे कि कैसे नंदू आगे प्रोजेक्ट करता है, कैसे कहानियाँ लिखता है। तो वही है नंदू के बारे में। मेरा कैरेक्टर चंदू है इस सीरियल में, और चंदू का कैरेक्टर ये है कि वो एक ही घर में कमाऊ है या वो कमाने वाली है कोई, तो सारे खर्चे उसी के सर पर आते हैं। पर वो बाई द एंड ऑफ द डे उसको ये लगता है कि वो जो भी करे अपनी फैमिली को, तो इसलिए वो इरिटेट रहती है, लेकिन हमेशा अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को पुश करती रहती है कि आप लोग कुछ करो, यू डोंट बी लेजी, कुछ भी करो। तो थोड़ी बहुत नादानों में मैं थोड़ी सी कम नादान हूँ। That's what चंदू's character is. पप्पू तो हमेशा से अतरंगी रहा है, अभी भी अतरंगी है, और अभी देश का सेकंड मोस्ट फेमस पप्पू हो गया है। जो फर्स्ट वाले वो तो सब आप लोग जानते होंगे। अब ये वाला जो पप्पू है, इसमें उसमें बस ये फर्क है कि बहुत बड़ा वाला लड़कीबाज है, प्लस ये दिल्ली से मुंबई आया एक सपना लेके कि इसको फाइनली एक्टर बनना है, जिसके लिए काफी सालों से ट्राई कर रहा है, बस लाख घुसे खाता रहता है हर जगह जाके, लेकिन इसका कुछ होता नहीं है। तो फाइनली इसको बड़ी उम्मीद है कि मुंबई आने के बाद में ये हीरो बन जाएगा। तो यही है, प्लस पप्पू और नंदू की केमिस्ट्री जो है, मतलब हर चीज में भाई का साथ भी देता है और भाई का फायदा भी उठाता है, भाभी के पैसों में पलता ही है, और मम्मी जी से हमेशा डांट खाता है, पिटाई खाता है कभी कभार। तो इस वाले सीजन में हम लोग जो दिल्ली से मुंबई आए हैं, अब पप्पू मुंबई में आके अपने जो बच्चे खुद जो रंग थे वो भी दिखाने वाला है। तो आप देखेंगे कि मतलब पप्पू बदमाशियां भी करेगा, लड़कियां भी छेड़ेगा, और हीरो बनने के लिए भी वो पूरी तैयारी करके और कोशिश करेगा कि इस बार उसका कुछ हो जाए। मेरा सवाल नंदू से भी ये रहेगा कि जैसे कि आपको अपनी मॉम को भी संभालना है, साथ ही साथ अपनी वाइफ को भी, तो आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल ऐसा कुछ देना है लाइक मैरिड कपल्स के लिए कि भाई अपनी माँ को और अपनी वाइफ को कैसे संभाले? मैं ये एग्जाम्पल देके जूते नहीं खाना चाहता क्योंकि हर आदमी जो यहाँ पर है ये मेरी तरफ सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा है। शायद ही कोई जानता है कि किसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर बीवी को सपोर्ट कर दिया तो माँ बोल देगी छोरू का गुलाम, और अगर माँ को सपोर्ट कर दिया तो बोल देगी कि मम्मी का बेटा। तो ये सिचुएशनल है, एक्चुअली इट इज वेरी टफ टू टेक डिसीजन। तो नंदू खास करके कोशिश करता है कि सिचुएशन के हिसाब से जो सही है उसको सपोर्ट करे। तो यही कहना चाहूंगा मैं। चल थैंक यू। हाँ
Look here. आपका सूट ऊपर हमने यहाँ पे Tapping. बोतल किया या बोतल स्टेडी है ना मैम सामने एक तलवार ये नादानियाँ टाइटल जो है, तो कैसी कैसी नादानियाँ हो रही है इस शो में? दोबारा सीजन 4 है ये। जी इसमें सबसे अच्छी बात है कि हर बार एक सिचुएशन होती है और वो एपिसोड उस सिचुएशन के साथ ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी ने ये शो पहले नहीं भी देखा हो तो वो पहला एपिसोड देखेगा तो भी उसे एंजॉय करेगा, क्योंकि हर कहानी एक ही एपिसोड में ख़त्म होती है। जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कभी गैस ख़त्म हो जाती है, घर में गैस ख़त्म हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिजली चली जाए तो क्या हो सकता है, पानी नहीं आया है आज, पानी जैसे कि आम जिंदगी में आजकल तो हो ही गया है कि पानी की प्रॉब्लम है, तो पानी घर में नहीं हो तो कितनी सारी, उसको कॉमिक वे में हम लोगों ने उस सिचुएशंस को दिखाया है, तो लोग उसे एंजॉय भी करेंगे। और उसके बाद कभी ना कभी ऐसे भी होता है कि इसमें हम एक मैसेज, एक शिक्षा, एक एंड में जैसे मॉरल होता है वो भी कि फैमिली को यूनाइट होना चाहिए, आपस में मिलकर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी इस शो में लोगों को हंसते हंसते दिखाई देंगी। सो अगर हम हंसते हुए किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग उसे पसंद करते हैं। मैम एक टाइम था जब ड्रामा और सास बहू यूएसपी थी शोज, लेकिन अब कॉमेडी ने वो पूरा कब्जा कर रखा है। तो इस शो की क्या यूएसपी, जो पूरी कॉमेडी जितनी शोज कंपटीशन है, काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो इसकी यूएसपी क्या है इस शो की कि व्यूअर्स अट्रैक्ट? ये शो अपने आप में एक बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत ही क्यूट शो है ये, मैं तो ऐसा कहूँगी। और सास बहू के जो शोज़ थे पहले, उनको देख देख के लोग बोर हो गए, मतलब वही रोना वही धोना, हर वक्त आंसू। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अब आप रोना नहीं चाहते, हर इंसान चाहता है कि थोड़ा हंसे वो। तो अगर हम फिर
पहले ही एक आदमी प्रॉब्लम में है, उसके बाद हम फिर वही प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो हमारे शो को देखकर लोग हंसेंगे। और अभी ये बहुत अच्छी बात है कि कॉमेडी को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी है, जैसा कि पहले रोना धोना और इमोशनल सीरियल्स को था। सो अपने आप में कॉमेडी लोगों को अट्रैक्ट करती है। और मैंने जैसा कि बताया, ये वैसा शो है कि आप 22 मिनट में आप इंजॉय करेंगे, हंसेंगे और एक सिचुएशन एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप पहली बार भी देखोगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जैसे कि अगर वो लोग जो पहले से देखते आ रहे हैं, जो उनको मज़ा आता है इसमें। उपासना जी को हमने नेगेटिव रोल करते हुए भी देखा है, साथ में कॉमेडी भी। तो जी। अगर पर्सनली पूछा जाए तो आप कौन सा रोल ज़्यादा एंजॉय करते हो, एक कॉमिक रोल परफॉर्म करना या नेगेटिव? देखिए, इसमें मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं जब इंडस्ट्री में आई तो मैंने इमोशनल रोल से शुरू किया। जैसे मेरी पहली फिल्म थी 22-40 सासरिये, जो कि बहुत मतलब मैं सारी फिल्में में रोती रही। एक बच्ची जब पैदा होती है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, फादर बोलता है मैं कभी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ऐसी एक कहानी। और मैंने लोगों को अपने साथ रोते हुए देखा। उसके बाद मैंने बहुत इमोशनल फिल्में की और आप ही लोगों ने, प्रेस ने मुझे कहा, राजस्थान की मीना कुमारी उपासना सिंह। उसके बाद मैंने कुछ एक्शन फिल्मों में काम किया जो कि टोटली मेरे ऊपर ही होती थी और लोग बोलते थे लेडी अमिताभ उपासना सिंह। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने अपनी पहली फिल्म जो की वो थी लोफर, जिसमें मैंने कॉमेडी की थी। अनिल कपूर, जूही चावला, शक्ति कपूर और मैं थे। तो वो लोगों ने लाइक की। उसके इमीडिएटली बाद जुदाई, उसका अब्बा डब्बा जब्बा हिट हुआ। तो कॉमेडी करने के बाद लोग लिखते हैं कॉमेडी क्वीन उपासना सिंह। तो इतने सारे टाइटल्स जिस इंसान को मिले हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा रोल नहीं है जो मैंने ना किया हो। आप अभी भी मेरे 2 शो देखोगे तो एक में मैं कॉमेडी कर रही हूँ और संतोषी माँ में मैं नेगेटिव प्ले करती हूँ, उसमें मैं वैम्प हूँ। उसके बावजूद लोग उस कॉमेडी वाले कैरेक्टर को भी इंजॉय करते हैं और मेरे नेगेटिव कैरेक्टर को भी इंजॉय करते हैं। इससे ज़्यादा लकी मैं अपने आप को नहीं मान सकती कि कोई भी एक्टर की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो जो भी रोल करे उसे एक्सेप्ट किया जाए। और मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। मैंने एमए की है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, ड्रामे की एमए। तो मैं कभी भी एक तरह का रोल करना पसंद नहीं करती थी। मतलब अगर मैंने फिल्म में हीरोइन के रोल से शुरू किया तो मुझे लगा मैं सिर्फ हीरोइन गाने गा रही हूँ, आई लव यू बोल रही हूँ, रो रही हूँ, ये क्या हुआ, कुछ और करना चाहिए। तो मैंने एक्शन फिल्में की, उसके बाद मैंने नेगेटिव रोल्स किए, मैंने ओके। तो मैं अपने हर रोल को एंजॉय करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल कोई भी कर सकता हो वो मुझे करना नहीं चाहिए। मुझे जैसे मेरी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस, आप मुझे कहेंगे कि इंडिया की तकरीबन लैंग्वेजेस में मैंने काम किया है और मुझे लगता था कि ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती, इसमें काम करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं इसमें एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ या मैं काम कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा कोई ना कोई जो काम नहीं हो सकता वो करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी रोल जिसमें मुझे लगे कि मैं इंजॉय करूँगी या कुछ करने जैसा है, मुझे हर रोल में मज़ा आता है। मैम, ये तो हो गया आपके टीवी प्रोजेक्ट्स। बॉलीवुड बिग स्क्रीन पे कितना दिखने वाली है? मैं फिल्में बीच में करती रहती हूँ। आपने देखा होगा अभी मैंने एक फ़िल्म की थी जिसका नाम था चॉक एंड डस्टर। शबाना आज़मी, जूही चावला, मैंने भी टीचर का रोल प्ले किया था। एक बहुत ही अलग तरह का कैरेक्टर था। फिर उससे पहले मैंने एक फ़िल्म की वेडिंग पुलाव, उसमें मैं कॉमेडी कर रही थी। अभी भी 2-3 फिल्में हैं। मैं कोई फिल्म जिसमें मुझे लगे कि मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो मैं संतोषी माँ कर रही हूँ, फिर ये शो कर रही हूँ, फिर मेरे और भी बहुत सारे, जैसे मैं स्टेज प्लेज वगैरह में भी मेरे को इंटरेस्ट रहता है। तो मैं कोई फिल्म करती हूँ, लेकिन जहाँ भी मुझे लगेगा कि मेरे को मज़ा आएगा मैं वैसे फिल्में करती रहूँगी। क्योंकि फिल्में तो टीवी जो है ना वो आप एक बार देखते हैं, उसके बाद मैं बहुत अच्छा, सबने सुना होगा, लेकिन कहते हैं ना कि एक न्यूज़पेपर होता है आप रोज़ पढ़ते हैं और अलग से रख देते हैं, और एक नॉवल होता है जिसको नॉवल को आप पढ़ते हैं और अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं। तो फिल्में एक तरह से वही हैं, नॉवल है। तो जो जब भी हम लोग नहीं भी रहूँगी, मैं सोचती हूँ मैं नहीं भी रहूँगी तो भी मेरी फिल्में रहेंगी और लोग बोलेंगे अरे ये उपासना सिंह है, इसने ये बुआ का रोल क्या करती थी, आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस, और ये अब्बा डब्बा जब्बा जो ऐसा। सो मुझे
मुझे लगता है मेरी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे जाने के बाद भी रहे, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद करें एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में, और मैं कोशिश करती रहती हूँ। आज भी मैं सीखती हूँ, मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे को मैं कोई, हाँ आप लोग, मैं थैंकफुल हूँ सारे दर्शकों का और सबका कि जो मुझे लाइक करते हैं और बोलते हैं कि मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मुझे कुछ बेटर करना चाहिए। और मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि पिछली बार से इस बार मेरा मेकअप ही अच्छा हो जाए, मेरी ड्रेस अच्छी हो जाए, या मैं एक डायलॉग ही अच्छा बोल दूँ। थैंक यू सर। फिर से ये नादानियाँ, लगता है दिल्ली छोटी पड़ रही थी इसलिए मुंबई आ गए नादानियाँ करने। हाँ, दिल्ली में जगह ज़्यादा थी, मुंबई में जगह कम है, लेकिन नादानियों में कोई कमी नहीं है, वही है। और हम लोग बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गए थे दिल्ली में, इतने लेनदार बन गए थे कि भाग के मुंबई हमको आना ही पड़ा। तो ऐसे कैसे कैसे नादानियाँ ऑडियंस को देखने मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा? नादानियाँ मतलब अगर नादानियाँ सीखना चाहती है तो नादानियाँ सीख सकते हैं हमारे शो में। सीखने को मिलेगा ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मेरा भाई राइटर जो बहुत ही फेमस राइटर है, सब चिपकाता है, कभी सीडीज में से चिपकाता है, कभी इधर उधर के स्क्रिप्ट में से चिपकाता है। वो सीखने को मिलेगा कि कैसे आप बिना लिखे भी राइटर बन सकते हैं। फिर आपको कैसे शादी के बाद भी सिंगल रहना, ये पप्पू से सीखने को मिलेगा। और चंदू से सीखना मिलेगा कैसे दो निकम्मों को पाला जाता है घर में। मतलब और ये भी सीखने को मिलेगा कि जो आपने दिल्ली में किया है वो आप मुंबई में दोहरा सकते हैं और बच सकते हैं कि नहीं बच सकते। दिल्ली की भाषा में कही जाए तो जुगाड़ सीखने मिलेगा, जुगाड़। झोल। इस सीजन का यूएसपी क्या है कि मतलब अट्रैक्ट हो ऑडियंस, क्योंकि चैनल वैसे ही बहुत सारे कॉमेडी शोज हैं जो टीआरपी काफ़ी हाई है, तो इसका क्या यूएसपी है इस शो का? अगर कहे जाए तो सबसे बेस्ट बात पहले शो की यूएसपी है कि इसमें जो 4 किरदार हैं डिफरेंट एज ग्रुप के, जैसे उपासना सिंह जी हैं, हमारी मदर का रोल प्ले कर रही है, तो उनके एज की औरतें जो उनसे कनेक्ट कर पाएंगी। जैसे मैं नंदू हूँ राइटर से, पप्पू एक्टर है, गुन जो वर्किंग वुमन है। सो ये सारे चीज़ों से ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। और स्पेशली हम लोग जो नए तड़के के साथ आए हैं, खास करके मुंबई की कहानियाँ, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि ये नादानियाँ सारा सह परिवार देखा जा सकता है, कोई लिमिटेशन को दायरे से बाहर रखते हुए नहीं कि ओ यू कैन नॉट वॉच, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पारिवारिक नादानियाँ हैं और परिवार आई एम श्योर डे टू डे लाइफ में वो भी ऐसी नादानियाँ करते होंगे, सिर्फ उनको एहसास नहीं होता होगा कि हमने ऐसी कोई नादानियाँ की है। मेरा तो यही है कि सबसे बड़ा तड़का जो अभी हमारे शो में लगा है वो ये लगा है कि अब हम दिल्ली से भाग के मुंबई आ गया है, तो कल्चर भी चेंज हो गया, लोग भी चेंज हो गए, सिचुएशन भी चेंज हो गई है। प्लस अभी तक तो दिल्ली में तो हवाबाजी होती थी, लेकिन अभी हम रियल वर्ल्ड में आए हैं, मतलब रियल इंडस्ट्री में आए हैं। अब कैसे ये राइटर बनता है और कैसे मैं एक्टर बनता हूँ, वो बड़ा मज़ेदार होगा। प्लस दिल्ली के छोले भटूरे से अब हम मुंबई का बड़ा पाव बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।